और जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक सबको मैं म्यूट कर रहा हूं। और जिसकी क्वेरी होगी आपके उस सिस्टम में एक हैंड अप का जो है आइकॉन है, उसे आप जो है क्लिक कर देंगे, यहाँ मैं देख लूंगा, फिर आपको अनम्यूट करके आपकी क्वेरी को सुन करके आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। तो नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, in this question there is the 3t minus 2 upon 4, 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3, minus 2t plus 3 upon 3 is equal to 2 upon 3 minus t। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमें जो है दोनों साइड में एलसीएम लेना है। तो हम पहला 1 यहां हम स्टार्ट करेंगे, 4 3 जा 12, तो यहाँ 4 3 जा 3 का मल्टीप्लाई होगा 3t minus 2 माइनस यहाँ 3 4 जा 4 का मल्टीप्लाई 2t plus 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, और इसके बाद फिर यहां पर हम जो है एलसीएम लेंगे 3 2 minus 3t। इसके बाद हमारे पास जो है केवल ब्रैकेट तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हम इसमें ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स हियर 3 3 जा 9t minus 3 2 जा 6, अब माइनस साइन दोनों में, तो 4 2 जा 8t माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 12 is equal to 2 minus 3t upon 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे। 9t में से 8t को माइनस करेंगे, we get here t, एंड 6 और 12 कितना हो गया, 6 और 12 माइनस का यहाँ पर 18 बाई में 12 is equal to 2 minus 3t upon में 3। अब हमारे पास जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हम जो है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 3t माइनस 54 और इज इक्वल टू 24 माइनस 36t। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म टी को एक साइड में, नंबर को एक साइड ले जाएंगे। सो हियर 3t प्लस 36t इज इक्वल टू 24 प्लस 54। अब हमारे पास हियर यहां हमारे पास 39t इज इक्वल टू 78 यहां पर, देन t इज इक्वल टू 78 अपॉन 39, ये कितनी बार में कट गया, 2 बार। तो हमने यहां पर देखा कि हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सो वी राइट हियर t इज इक्वल टू 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आसानी से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हम जो है अल्टरनेट क्वेश्चन पर हम ध्यान दे रहे हैं। 5 उसके बाद 6 आपके लिए मैंने होमवर्क के नाम पर छोड़ दिया। अब बात कर रहे हैं हम 7 नंबर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 here. In this question simplify and solve the linear equation 3 ब्रैकेट में t minus 3। तो यहां पर 3 ब्रैकेट में t minus 3, यहां पर हमारे पास जो है ब्रैकेट है, उसके बाद इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन में हमें जो है थोड़ा इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम होता है, कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर है तो उस बार मल्टीप्लाई जो है ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक टर्म में हम करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। 3t माइनस का 9 इज इक्वल टू 5 2 जा 10t
प्लस का यहाँ क्या हो गया 5। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक तरफ करेंगे, तो 10t और 3t को उधर ले जाते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो गया -9 - 5 इज इक्वल टू 10t - 3t। अब हमने यहां पर देखा कि 5 और 9 कितना हो गया, हियर इज माइनस का यहाँ पर 40 और यहाँ पर 10 में से ये हो गया 70, implies that t is equal to माइनस का 14/7, ये इससे कट जाएगा, so we can say that t is equal to -2 is your required answer। उसको छोड़ दो, वहीं बैठो सामने, वहां दिखेगा, सब दिखेगा। तो अब हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है दोनों में ब्रैकेट के अंदर इसके दोनों टर्म में इसे हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद जो है जो लाइक टर्म थे उनको मैंने एक साइड किया है, जो कांस्टेंट टर्म थे उनको हमने एक साइड किया, फिर इसके बाद जो है इनको थोड़ा सिंपल किया और t की वैल्यू को हमने आपके सामने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, so this is your homework। Now it's time for question number 9। Here question number 9, in question simplify and solve the linear equation 3 bracket में 5z - 7, 3 bracket में 5z - 7 and -2 bracket में 2 bracket में या 9z - 11, 9z - 11 bracket close is equal to here 4 bracket में 8z - 13 और इसके बाद माइनस का 70, ये हमारा इक्वेशन है। हमें कोई भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उन सभी नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं और हेलो नमस्ते, हाँ जी, इसलिए आपसे बात कर ले आप प्रिंसिपल सर से। हाँ जी, मेरी क्लास में होगी। तो हियर हमने इसको यहां पर नेक्स्ट 5 3 जा 15z और माइनस का 7 3 जा 21, -2 का 9 में करेंगे, माइनस का 18z, माइनस का माइनस में होगा प्लस का 22 इज इक्वल टू, अब यहां पर 4 का मल्टीप्लाई, ये 4 8 जा 32 z माइनस 52 एंड माइनस का 70। हमने जो है ब्रैकेट को ऐसे ही ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट यहां पर जो z वाली क्वांटिटी है उनको सिंपल कर, देखिए -z 18 है 15 है, 18 में से 15 को हम माइनस करेंगे, यहां हो जाएगा माइनस का 3z, ठीक हो गया, और इसके बाद 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहां भी सेम प्रोसीजर 32z और माइनस 7 2 9 5 1 6 69। अब क्या है कि 3 को हम उधर ले जाएंगे, 69 को हम इधर ले आएंगे, तो हमारे पास जो है ये हियर 69 प्लस 1 इज इक्वल टू 32z प्लस का 3z, यहां हमारे पास जो है ये हो गया 70 इज इक्वल टू ये है 35z, सो हियर 70 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू z, गेट z is equal to 2 is your required answer। तो दिस क्वेश्चन आपके सामने हमने जो है सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास बात है क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 जो है आपका होमवर्क है और हमने जो है आपकी एक्सरसाइज हमारी जो है ये जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज को हमने जो है कंप्लीट किया। अब क्योंकि थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन थे
और इस क्वेश्चन को हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम बात कर रहे हैं 2.6 एक्सरसाइज 2.6। अब 2.6 में यहां पर है क्वेश्चन नंबर, ये क्या है 1, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको भी थोड़ा समझिए। लिखा है 8x माइनस 3, 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई में 3x इज इक्वल टू, यहां हो गया हमारा 2। ऐसे क्वेश्चन में हमें जो है सबसे ज्यादा हमारा जो है कन्वीनियंट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जिसके बाई में कुछ नहीं है वहां भी हम क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। तो हेयर 2 है, इसके बाई हम यहाँ लिखेंगे 8x माइनस 3 बाई में 3x इज इक्वल टू 2 बाई में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हम जो है यहाँ पर कर देते हैं। अब इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इसमें जब हम करेंगे तो ये हमारे पास होगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा जो है वैल्यू एज इट इज, ऐसे ऐसे मैंने किया है इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद जो है लाइव टर्म को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर देते हैं। सो 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 3। 8 में से हम 6 को जब हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2x, क्योंकि ये दोनों लाइव टर्म है। तो ये हमारा हो गया 2x इक्वल टू 3, implies that x equal to 3 upon 2, x equal to 3 upon 2। तो हमारा जो है ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन का ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। सेम ऐसे ही आप जो है इस क्वेश्चन को आप जो है आसानी से इजी वे में आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार जो है फिर से हिंट देता हूं, समझा देता हूं मैं। ये हमारे पास जब ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पॉलिनोमियल आते हैं वन वेरिएबल के, तो जिसके बाई में कुछ नहीं होता है उसके बाई में हम 1 लिख देते हैं। फिर इसके बाद उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर्स हमारे आते हैं उन नंबर को लेफ्ट और राइट साइड में हम लिख देते हैं। फिर इसके बाद जो है जो लाइव टर्म है उनको एक साइड में, जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड में करके हम जो है 2x मिल जाता है, x की वैल्यू को हम वहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल तब तक हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। 9x अपॉन 7 माइनस 6x, 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास जो है तो यही सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस हमें करना क्या है, इसके आगे यहां पर 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15 अपॉन हमें क्या लिख देना है 1। अब हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट हियर 9x इज इक्वल टू, अब इसके बाद जो है 15 में हमारे पास जो है तो हम यहां मल्टीप्लाई होगा 15 ब्रैकेट में 7 माइनस 6x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको आगे थोड़ा सा और प्रोसीजर हम बढ़ाते हैं। यहां हमने देखा कि यहां पर हमारे पास हो गया 9x इज इक्वल टू, और फिर हमारे पास 15 में 7 जा 105 माइनस, अब उसके बाद फिर यहां पर जो है 15 में 6 का मल्टीप्लाई 90x। अब वेरिएबल को एक साइड में, कांस्टेंट को एज इट इज अपने जगह पे छोड़ देते हैं। सो 9x प्लस 90x is equal to 105. So here 99x is equal to 105 and get x is equal to 105 by me 99. Numerator and denominator both are divisible by 3. So ये हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9
3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, that is equal to x equal to 35 by 33 is your required answer. तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर देखा कि यहां पर इस एक्सरसाइज में केवल एक ही मेथड का यूज हो रहा है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, एक लीनियर फॉर्म बनाया, वेरिएबल कांस्टेंट को अलग अलग हमने जो है सेपरेट किया और उसके बाद जो है x की जो भी वैल्यू हमें मिली है उन वैल्यू को हमने फाइंड करके आपके सामने दे दी। ठीक है बेटा, किसी की भी कोई क्वेरी हो तो आप जो है हैंड्स अप कर सकते हैं और आपकी क्वेरी को देयर एंड देयर वहीं पर सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं और क्वेश्चन 4 की मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कहता है 3y प्लस 4 अपॉन 3y प्लस 4 3y प्लस 4 अपॉन यहां पर 2 माइनस 6y 2 माइनस 6y इज इक्वल टू -2 अपॉन यहां पर हो गया 5। इस क्वेश्चन को भी हमें सेम प्रोसीजर से हमें सॉल्व करना है। यहां भी हमें वही काम करना है जैसे हमने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, वहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करिए, समझने के लिए आप इसे मैटर में लिखिए। तो सबसे पहला काम जो होता है, यहां पर एक सिंबल बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब यहां पर 5 का मल्टीप्लाई हमारे पास यहां हो जाएगा 5 3y प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां क्या है -2, तो यहां मल्टीप्लाई होगा कि क्या हो जाएगा 2 माइनस 6y ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने जो है यहां पर इस क्वेश्चन को आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ब्रैकेट तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ब्रैकेट को तोड़ना ही पड़ेगा। तो ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर अगर दिखाई दे रहा है तो उसका ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के अंदर हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन वी गेट 5 3 जा 15y प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू माइनस माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 12y। अब क्या करेंगे, इसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन सबको एक तरफ करते हैं और ये भी देखते हैं कि किस साइड हमें रखने पर वेरिएबल को हमें थोड़ी सुविधा होगी, हमें कन्वीनियंट होगा, हमारे लिए लाभदायक होगा। तो हम देख रहे हैं कि 15y y को इस साइड लाने में हमारा काम हो रहा है। सो हियर 15y minus 12y is equal to -4 minus का 20। We get for 15 minus 12, 15 में से जब 12 को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 में से 12 को माइनस करेंगे, we get value 3y is equal to -24। so here y is equal to -24 upon 3, then y is equal to minus का 8 is your required answer। तो हमने जो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए सॉल्व कर दिया और आप इसे नोट कर सकते हैं। सेम एज क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 ऐसे ही है। आइए फिफ्थ को भी थोड़ा सा हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उनको रिपीट भी करना है होमवर्क की कॉपी में, क्योंकि अब हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज ये चल रही है और इस एक्सरसाइज के बाद हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमारे पास जो है अभी असाइनमेंट का टाइम चल रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में इसको भी रिपीट करेंगे। 7y प्लस 4 7y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 3 -4 अपॉन 3। फर्स्ट हम सभी को सबसे पहला काम वही प्रोसीजर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर को फॉलो किया। गेट 3 ब्रैकेट में 7y प्लस 4 और -4 ब्रैकेट में y प्लस 2।
अब हमें करना क्या है, हमें जो है हमारे पास ब्रैकेट को ओपन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो सबसे पहला काम, हियर 7 3 जा 21y प्लस 12 इज इक्वल टू -4y माइनस का 8। हमने ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में इसका जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया और जो हमारे पास रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को आपके सामने हमने बोर्ड पे लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, हमें जो है लाइक टर्म को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करना है क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। सो वी गेट 21y प्लस 4y इज इक्वल टू -8 -12। ठीक है, अब हमारे पास जो है हियर 4 और 21, ये कितना हो गया 25y इज इक्वल टू, और यहां पर हमारे पास माइनस का 20। अब देखिए थोड़ा इसमें देखने की बात है, y की वैल्यू हमें निकालना है तो y के जो प्रोडक्ट के रूप में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम ट्रांसफर करेंगे। y इज इक्वल टू 20/25, 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा, देन y इज इक्वल टू -4/5। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 4/5 जो है आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट। इज दैट क्लियर बेटा? किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक निसंकोच जो है बोर्ड, क्योंकि मैं एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं तो कोई स्टेप मैं छोड़ नहीं रहा हूं और कोई भी वैल्यू मैंने डायरेक्ट नहीं लिखी है, सब जो है एक लाइन में सॉल्व करके लिखा है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब थोड़े से कुछ जो है दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के हैं, वर्ड प्रॉब्लम को मैं देख करके फिर जो है आपकी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है उसको भी थोड़ा सा आप देखें। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 में ये कहा गया है द एज ऑफ हरी एंड हैरी, दो नाम है, एक नाम है हरी का, एक नाम है हैरी का। द रेशियो इज 5:7, उन दोनों की एज का रेशियो कितना है 5:7 है। 4 ईयर फ्रॉम नाउ द एज, अब 4 साल बाद, अब नाउ मतलब होता है अब, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी, फ्यूचर टेंस है, विल बी लगा हुआ है, 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें जो है उनकी प्रेजेंट एज को निकालना है। यहां पर लिखा है तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं कि हरी, यहां पर लेट, ये है हरीज एज इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारे पास 5x, ठीक है। और हैरी, हैरी जो है HARRY, हैरीज एज इज इक्वल टू, ये हो गया 7x। जब रेशियो में होता है कोई भी तो हम उसको उसी रेशियो के अकॉर्डिंग से हम मान लेते हैं। फिर कहा गया है 4 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार अब से 4 साल बाद, यानी कि हरी की उम्र भी 5x प्लस 4 एंड हैरी की उम्र 7x प्लस का 4, the age will be, the ratio will be 3:4, so here is 3:4, this is the 3, this is 4। अभी क्या था कि वर्ड प्रॉब्लम के पहले जो भी क्वेश्चन हमें मिल रहे थे वे सारे क्वेश्चन जो है इक्वेशन के फॉर्म में थे, उन इक्वेशंस को हम जो है सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करने के बाद उनके रिजल्ट को फाइंड कर रहे थे। अभी क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, समझना है, उनसे फिर इक्वेशन जनरेट करनी है। इक्वेशन जब आपको मिल जाता है देन आफ्टर शो योर रिजल्ट। सो हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर इंप्लाइज दैट 4 5x plus 4 is equal to 3, 7x plus का 4। अब हमें क्या करना है, इनको थोड़ा सा हम जो है आगे बढ़ाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रैकेट ब्रेक करने के अलावा अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो सबसे पहला काम जो है ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर्स है उन नंबर्स को हम जो है ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो है हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपने इस अगले डायग्राम की तरफ। ये है हमारा 4 5 20, हियर 4 5 20x प्लस 4 4 16, 7 3 21x प्लस 4 3 12।
हमने ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट की जो है जितनी वैल्यू थी इन सभी को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है उसको भी थोड़ा सा हमें समझना है। अभी क्या करेंगे कि हम जो है न्यूमरल प्रॉब्लम्स यानी कि लाइक टर्म को एक तरफ और अनलाइक टर्म यानी कांस्टेंट को भी एक तरफ करेंगे। तो देख रहे हैं कि 20 को उधर भेजने में हमारा सहूलियत है। तो सहूलियत है 16 माइनस 12 इक्वल टू 20x माइनस का 20x। 21 में से 20x को जब हम माइनस करेंगे तो हमें जो है रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट क्या होगा उसको भी थोड़ा सा आप समझें, देखें, बुझें। यहां हमारे पास ये वैल्यू दिया गया 16 में से हमारा 12 गया, दैट इज द 4 एंड हियर इज x, सो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन x को हमने माना नहीं, x तो ना किसी की उम्र नहीं थी। तो हमारे पास हम दोनों का नाम फिर से लिखेंगे, हरी, हरीज एज और हैरी, हैरीज एज। अब हरी की उम्र जो है 5x, 5x यानी कि हो जाएगा 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 ईयर। और हैरी की उम्र कितनी है 7x, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 4 28 ईयर। ये दोनों की उम्र जो है हमने आपके सामने यहाँ पर इसे हमने फाइंड कर दिया, इसे हमने आपके सामने रिस्पेक्टिवली इनकी एज को निकाल करके रखा। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मैं एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है हरी और हैरी की उम्र का रेशियो, प्रेजेंट एज का रेशियो 5 और 7 है। उसी के क्रम में हमने 5 है तो 5x माना, 7 था तो 7x माना। फिर कह रहा है कि 4 ईयर नाउ, फ्रॉम 4 ईयर नाउ, 4 साल बाद एज विल बी, फ्यूचर टेंस है तो हमने 4 दोनों में, हरी की उम्र में भी 4 ऐड किया, हैरी की उम्र में भी 4 ऐड किया। द न्यू रेशियो ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 3:4। दिस इक्वेशन फॉर्म एंड फर्स्ट apply cross multiplication method and get the value of x. X is not any age of Hari and Harry, so Hari age is 5x and Harry age is 7x. Substituting the value of x in Hari age and Harry age, get the Hari age equal to 21 year and Harry age equal to 28. Okay? Now students, अभी मैं देख रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स जो है अपना लिखने में लगे हुए हैं। किसी के मन में कोई क्वेरी है तो वे बेझिझक पूछें, अपना हाथ जो है स्क्रीन पर यहाँ पर दिखना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछेंगे, आपको अनम्यूट करूंगा और आप जो है अपनी प्रॉब्लम को हमारे सामने रख सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व। तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को इसमें? तो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 7, द डिनोमिनेटर। एक बच्चे की प्रॉब्लम आई है भैया अविरल गुप्ता। यस अविरल, आस्क योर क्वेश्चन। यस अविरल, अविरल आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? आई कांट हियर यू, स्पीक लाउडली। यू आर अनम्यूटेड from here and also emitted from there. I can't hear you, your voice not clear. आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है बेटा। अविरल, ask your question. हाँ स्टूडेंट बोलिए। किसी की कोई क्वेरी? चलिए, तो अभी मैं फिर से थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है इसको बता देता हूं,
फिर इसके बाद फिर आप सबसे मैं कम्युनिकेट करूंगा, बातचीत करूंगा। The denominator of rational number is greater than its numerator by 8. डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। If the numerator increased by 17 and denominator is decreased by 1, the number obtained 3 by 2. Find the rational number. Let the numerator equal to x. According to question, denominator equal to, तो denominator is greater than 8, x plus 8. ये हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। अब उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि कह रहा है कि if the numerator is increased by 17, now यानी न्यूमरेटर x में हम 17 को बढ़ा देते हैं और डिनोमिनेटर जो था वही लिखेंगे, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज बाय 1 हम अगर एक कम कर देते हैं, देन गेट रिजल्ट इज 3/2. 3/2 implies that x plus 7 by x plus 7, here as here 7 नहीं है 17 है, so result is 3/2. If we want to obtain the value of x, first cross multiplication method, get here 2x plus 34 is equal to 3x plus 21. अब हमारे पास जो है हमने जो है इसको इक्वेशन को यहां पर बनाया, और ये अक्षय वार्ष ने आस्क्ड योर क्वेश्चन। सर ये आपने क्या कहते हैं न्यूमरेटर के बाद क्या एक्स लिखा है सर? न्यूमरेटर के बाद हमने क्या लिखा है? ओके, न्यूमरेटर के बाद ये जो बेटा x है ये ना, और ये आपको 17 है बेटा, दिस इज 17। ओके सर। हाँ तो और सर एक्स के नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर के बाद? डिनोमिनेटर में x plus 8 minus 1, here x plus 7. ओके, तो here 3x हम यहां पर क्या करेंगे, 34 minus 21 equal to 3x minus 2x. So here 3 13 equal to x. तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, x is 13. अब x हमारे पास 13 हो गया है, तो अब हम बात करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो न्यूमरेटर भी हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बिकॉज वी सब्स्टिट्यूट न्यूमरेटर इज x. So numerator is equal to x and denominator is equal to x plus 8. If x value is 13, that is equal to 13 plus 8 is equal to 21. तो ये हमारे पास जो है तो फ्रैक्शन हो जाएगा 13/21 is your suitable answer. So students, तो आज हमने जो है अपने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया। किसी के मन में कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? लास्ट आते तो भागने लगते हैं। चलिए सभी अपनी अपनी कॉपी स्क्रीन के सामने ले आए। अविरल की कॉपी दिख रही है, ओनली ये प्रीत अरोड़ा की कॉपी दिख रही है, और आदित्य गर्ग की भी कॉपी दिख रही है, और ये बाकी शेष कहाँ है भाई? शेष अक्षय वार्षने, रितेश, ध्रुव चौधरी की भी कॉपी दिख रही है। क्या कह रहे हैं सर? कॉपी दिखा लो। हाँ कॉपी दिखा लो बेटा, सर तो यही कह रहे हैं, कॉपी दिखा रहे हैं सीधे से। देखो ध्रुव चौधरी लिखा हुआ देखना है बेटा, कॉपी थोड़े देखना है मुझे,
कॉपी में जो आपने नोट किया है वो दिखाना है। ये नैतिक कुमार की भी कॉपी दिख रही है, क्वाइन, ये क्वाइन वाला क्वेश्चन दिखा रहे हैं मुझे, पता नहीं कौन सा क्वाइन वाला, तो कल पढ़ाया था बेटा, कल परसों इसलिए। और तेजस चौधरी की भी कॉपी दिख रही है, वंश राजपूत भी दिख रही है कॉपी, अक्षय वार्ष्णेय की कॉपी दिख रही है, ध्रुव चौधरी। तो सेकेंड चैप्टर को समझ में आया आप लोगों को? सेकेंड चैप्टर खत्म। अरे खत्म हो गया? अरे बेटा आप अभी लोग तो होमवर्क टैलेंटेड हो, आप लोग ऐसे कॉपरेट करते हैं, सब खत्म हो जा रहा है। बताइए, ये सर अभी चैट तो में हमारे पास जो है एक भैया है हमारे ईशान कांडपाल जी, सर हाउ टू डाउनलोड टेलीग्राम। टेलीग्राम बेटा जो है ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है, सर को बताओ क्या क्या करना पड़ता है। तो टेलीग्राम आप भैया जो है ईशान कांडपाल, सर आप टेलीग्राम पे हो? ये देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, अनऑफिशियल क्वेश्चन नहीं पूछना बेटा, ऑफिशियल क्वेश्चन पूछिए, अभी मैं ऑनलाइन। सर ऑफिशियल ये सर मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए सर। हाँ तो आप जो है अपनी क्वेरी जो है कोई मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सर देर देर व्हाट्सएप सॉल्व पे, कर दी जाएगी। सर व्हाट्सएप बिल्कुल, पे भेज सकते हैं? हाँ क्वेरी भेजो मुझे, ये सर हमें व्हाट्सएप ये लगा सोशल साइट पे है। व्हाट्सएप थोड़ा अनऑफिशियल था सर इसलिए। अच्छा अच्छा, आपकी कोई क्वेश्चन होता है, कोई फंसता है क्वेश्चन, तो आप जो है उसकी इमेज खींच कर मुझे भेज दो, या आपको लगता है कि हाँ आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो सही है गलत है चेक करना है, तो वो भी आप जो है मुझे भेज सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ तो ये है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और बाकी जो है अभी जो क्लास चल रही है इसकी वीडियो में देन एंड देयर अपलोड कर ही देता हूँ, साथ में आपके ग्रुप पर भी ये वीडियो पहुंच जाती है, ठीक है? बाय सर। बाय बेटा, अभी 2 मिनट है, 2 मिनट और हमसे बातें कर लो थोड़ी सी। सॉरी सर। हाँ तो भैया ध्रुव चौधरी कैसा लग रहा है आपको घर पे? मुस्कुरा रहे हैं। और ये देखो ये कौन सा इन्होंने स्क्रीन, केशव रस्तोगी जी ने लगाया है मोटा भाई गेमिंग, और ये तन्मय मेलकानी जी हैं, हाँ द स्टूडेंट एंथम, इनका अलग ही चल रहा है। तो ये जो जो भैया हमारे भांति भांति प्रकार के जो स्क्रीन सेवर लगाते हैं, तो कुछ ऐसा जो है इमेज होना चाहिए जैसे लगे कि आप स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं कि फिर जो है वो फिर पबजी मोटा भाई गेमिंग और ऐसा चल रहा है भैया, तो ये सब ठीक नहीं है बेटा ना। आपके एक्टिविटी स्टूडेंट के योग्य होनी चाहिए, जैसे हमारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, आदर्श स्टूडेंट। आदर्श स्टूडेंट। गजब, ये तेजस चौधरी भैया ने सही बिल्कुल बताया, SR नंबर 4804। ठीक है बेटा, तो अभी जो है क्लास ओवर करें। यस सर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।